दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि अगली रात मैंने सोचा कि मेरे सवालों को जवाब पाने के लिए यह मेरे पास आखिरी मौका है, क्योंकि आज अगर मैं नहीं गया तो दोबारा उसे यह सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। अब आगे आखिरकार मैं उसके घर पर पहुंच गया, पर अगले पल ख्याल आया कि मैं यहीं से मुड़ जाऊं। न जाने क्यों एक अनजान औरत के घर जाने में मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने हिम्मत करके उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, पर मैंने सोचा कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल दिया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह एक लाल साड़ी पहने हुई थी और आज कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं काफ़ी घबराया हुआ उसके कमरे के अंदर गया तो उसने मुझसे कुछ बनाए हुए खिलौनों में से एक हाथ की अंगूठी दिखाई। उसे अंगूठी को देखते ही मुझे अपना अतीत याद आने लगा। जब मैं 12 साल का था तो मेरे पापा 8 साल की लड़की को अपने घर ले आए थे। मैं उस लड़की को देखते ही पूछने लगा कि यह किसी को उठाकर ले आए हो पापा? ने कहा, यह बेसहारा है, इसका कोई नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। एक मासूम बच्चे का दर दर ठोकरें खाएगा। आज से ही हमारे घर पर ही रहेगी। मेरी माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी और इस बात को लेकर मम्मी पापा में झगड़ा होने लगे। वे अपने बेटों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी तो एक लड़की घर ले आकर बैठ गई। वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि गरीबी में हमारा खुद का गुजारा नहीं चलता, तो इस लड़की की जिम्मेदारी कैसे उठाते। पर मेरे पिता एक रहमदिल इंसान थे। उन्हें इस लड़की को देखकर तरस आ गया, इसलिए उसको लेकर आ गए। वह 3 महीने तक हमारे घर पर ही रुकी है, इसलिए मेरी और उसकी अच्छी बनने लगी थी। खेल खेल में मैंने उसे एक अंगूठी दी थी और कहा कि तुम घबराओ मत, मैं बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूँगा, फिर तुम्हें किसी के ताने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बिना माँ बाप की बच्ची को हर वक्त मेरी माँ के ताने सुनकर यहाँ इस तरह से अपना जीवन गुजार रही थी। पर एक दिन उसे लड़की को मेरी माँ ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मेरे पिताजी उसे लेकर चले गए, ना जाने कहाँ पर बंदोबस्त किया था। फिर क्या यह वही लड़की? मुझे समझ नहीं आया कि यह अंगूठी इस लड़की के पास कहाँ से आई। तो उसने कहा कि मैं वही लड़की हूँ, कविता। जब तुम्हारी माँ ने मुझे संघर्ष निकाल दिया था, तुम्हारे पिता ने मुझे चोरी चुपके एक जगह पर सड़क दी थी। उन्होंने मुझे एक पिता की तरह ही बड़ा किया था, मुझे पढ़ाया लिखाया, खाना और कपड़ों की जिम्मेदारी ली थी। इसी बात को लेकर तुम्हारे मम्मी और पापा में झगड़े होते रहते थे। तुम्हारी माँ को लगता था मैं तुम्हारे पिता की नाजायज औलाद हूँ, लेकिन यह सच नहीं था। मेरे माता पिता कोई और थे जो बचपन में ही गुजर गए थे। लेकिन तुम्हारी माँ को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और शक की बात पर अपना घर उजाड़ दिया। इसी बात पर उसने अपने बेटे को भी बेच दिया था और तुम्हारे पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सालों बाद अपने परिवार के बारे में उसके मुंह से यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। न जाने मेरे पापा और मेरा भाई किस हाल में होगा। मैं उनके बारे में बहुत ही कम सोचता था। हाँ, कभी कभी पिता की याद आती है, लेकिन माता के बारे में तो शायद ही कभी सोचता हूँ। मैं अपने परिवार को कभी ढूंढ नहीं पाया। तभी वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टोर रूम में ले गई। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे यही ख्याल आया कि किसी दिन मैं इससे शादी करना चाहता था और वह जवान होकर खूबसूरत लगती है। अगर मेरी माँ ने ऐसा ना किया होता तो आज हम दोनों एक साथ होते। स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही ऐसे लगा कि मानो स्टोर रूम की छत मेरे सर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि मैं सपने देख रहा हूँ। मेरी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, एक सब्जी की दुकान खोल दी। उसके बाद मैं तुम्हारे परिवार को खोजने लगी। मुझे पता लगा कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है और तुम्हारे भैया कभी नहीं मिले। तुम्हारी माँ और मुझे मिल गई। मुझे पता चला कि तुमने शादी कर ली और तुम्हारे पास एक बेटा भी है। तुम्हारी माँ को मैं अपने साथ ले आई थी। तुम्हारी माँ ने जब मुझे देखा तो वह अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। कविता ने बताया कि इसलिए मैं दुकान पर उसके लड़के को रख लिया कि मैं तुम्हारी माँ की देखभाल कर सकूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, पर अगर मैं तुम्हें बिना पैसे की सब्जी दे देती तो तुम्हें बुरा लगता। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ 50 रुपये ही लेती थी ताकि तुम बार बार मेरी दुकान पे वापस आओ।
उसी वक्त मेरा मन तो यूँ ही कर रहा था कि मैं उसे अपने पास बुला लूँ। तभी मुझे मेरी पत्नी का ख्याल आया। तभी मेरे पास एक कॉल आया, मेरे पड़ोसी का कॉल था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा तुम्हारा बेटा रो रहा है। पर मैं तो अपने बेटे को समझा कर आया था कि माँ के पास ही रहना। फिर अचानक वह रोने क्यों लगा? फिर मैंने कहा कि आखिर वह रो क्यों रहा है? फिर उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। मैंने पत्नी के से कभी प्यार नहीं किया था। मैंने एक मजबूरी में उससे शादी की थी और सहारा दिया था। उसकी बीमारी की वजह से हम बहुत ही कम करीब आते थे और आज वह हमें छोड़कर चली गई। कविता ने मेरे चेहरे की परेशानी भांप ली और कहने लगी आखिर क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हो गई? जब मैं उसे अपनी पत्नी के बारे में बताया तो वह भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। उसने मेरे बेटे को संभाल लिया और मेरी माँ की देखभाल भी कर रही थी। पर मेरी माँ 7 दिनों के अंदर ही चल बसी और इस बुरे वक्त में कविता मेरे साथ थी, मेरा बेटे का ख्याल रखा करती थी और मेरा बेटा भी काफ़ी घुल मिल गया था उससे। एक दिन मैंने कहा कि वह मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल कर रही है और बच्चे की अच्छी परवरिश की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह से मेरे पिता ने कविता की परवरिश की थी। उसने कहा हम लोगों की मदद की, उसकी परवरिश से पता चला कि मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन जाएगा। मैंने अपने बेटे को बोल दिया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की देखभाल कविता ही करे, उसकी माँ बनकर। बचपन में जो वादा किया था मैं उस वादे को पूरा करना चाहता हूँ। कविता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मेरे पर भी, क्योंकि पता नहीं कब से हम यही जा रहे थे और आज हमारे बीच की सारी दीवारें मिट चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।